बट कंप्लीट कर देता हूँ। रिमूव ड्राइंग बिल्कुल साफ़ कर दिया। ये यूरो, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि मार्केट मतलब कि क्या हो क्या रहा है चार्ट के अंदर। सो इस जगह पे देखें कि एक तो लो था और दूसरे नंबर पे ये लो और ये लो, इनको हम इक्वल कहेंगे क्योंकि इस लो से ये वाला लो थोड़ा सा ऊपर है। अगर तो ये थोड़ा सा नीचे हो जाता तो इसकी लिक्विडिटी हमारे पास बन जाना था हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन वाला लो। सो तो अभी ये था मेरे पास, ये देखें ये इक्वल जी आ रहे हैं के ऊपर। मार्केट अपने वीकली के इक्वल लोज की लिक्विडिटी को हंट करके ऊपर जा रही है। वीकली सेल साइड लिक्विडिटी, तो आप ऐसे अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर सकते हैं। ये टेम्पलेट्स वगैरह मैंने सेव किए हैं तो आप भी ऐसे। अब मैं ऊपर इस वेव के अंदर देखता हूँ कि वीकली के अंदर मेरे पास क्या चीज़ है जिसको मार्केट मतलब कि जिसकी तरफ मार्केट पास कौन सा प्रीमियम पीडी एरे है। अब प्रीमियम पीडी एरे क्या होता है, ये हमारे पास एक बनाना, ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर लेवल है। इससे हाई इस तक मैंने इस फिब को प्लॉट किया तो 50% से ऊपर वाला मेरे पास प्रीमियम है कि मार्केट प्रीमियम को टारगेट करती है। देखें मैंने आपको बताया था ये जो हाई है ना, ये वाला हाई आपको नज़र आ रहा है, ये एक हाई इसके है ये साइड पे, तो ये मेरे पास है एक स्विंग हाई। इस इसको हम एज ए लिक्विडिटी मार्क करेंगे। ये भी हाई मतलब कि ये भी कोई लिक्विडिटी स्विंग हाई हमारे पास इस जगह पे बना क्योंकि ये हाई ये वाला साइड वाला हाई उससे नीचे हो और साइड वाला हाई उससे नीचे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी हमेशा इनके ऊपर ही होती है और इनके नीचे होती है। अगर ये कैंडल बाय की भी होती तो इस जगह पे हमारे पास लिक्विडिटी नहीं होनी थी, मतलब हाई लिक्विडिटी नहीं होनी थी। ये जस्ट ओनली स्विंग हाई के ऊपर होती है। तो अब मेरे पास बाय का एक तो लेवल है मेरे पास ये वाला, वीकली BSL बाय साइड लिक्विडिटी। अब इसके साथ मैं देखूंगा मेरे पास और ये वाला लेवल पड़ा हुआ है। ये तीनों कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है। मैंने ऑर्डर ब्लॉक की जस्ट बॉडी, क्योंकि बॉडी इसके ऊपर है, मैंने बॉडी टू विग ली है। बाद औकात मार्केट विक्स को भी टच करके नीचे आ जाती है। तो ये और इसके साथ में ये ब्रेकर ब्लॉक आ रहा है। ये जो कैंडल है ये कैंडल हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक है क्योंकि देखे ना हाई लो हाई जब मार्केट के अंदर लास्ट सेल की कैंडल थी, ये हमारे पास एज ए ऑर्डर ब्लॉक थी जिसको मार्केट ने ब्रेक किया तो ये बन गया ब्रेकर ब्लॉक। लेकिन ये सारा सेम ही आ रहा तो मैं ये एक ही बात। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हमारे पास पड़ी हुई है ये वाली, ये देखें ये FVG था जिसको मार्केट ने 2 दफ़ा टच करके ऊपर कहीं लेके गया। तो ये मेरे पास है वीकली का इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, वैल्यू गैप वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर और कोई भी चीज़ नहीं है, जस्ट ओनली ये चीज़ ही है। तो अब मैं चलता हूँ डेली टाइम। अब देखें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जिस जगह पे ये वीकली का आ रहा था ना इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, वीकली का ऑर्डर ब्लॉक, ये तीनों कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की आ रही हैं। इसी वीकली के फिर इन्वर्जन के अंदर ये मेरे पास डेली का आ रहा है FVG फिर के अंदर मेरे पास ये चीज़ है। बाकी उसके अलावा डेली की बाय साइड लिक्विडिटी ये पड़ी हुई है, एक हाई ये है और दूसरा हाई मेरे पास ये पड़ा हुआ है और इसके बाद ये हाई था ये हंट हो चुका है। तो वीकली के इसके अंदर देखें डेली हाई से एक ये वाला हाई तो ये भी हाई, ये इसे हम इक्वली कहते हैं। तो इनकी मार्केट लिक्विडिटी ले के ऊपर जा रही है। टारगेट है
डेली के ऊपर हमारे पास जब इस जगह पे मार्केट ने टच किया ना, तो हमारे पास ऊपर हमने देखना था लिक्विडिटी कौन सी थी। इस हाई के टच किया और साथ में ये जो ऑर्डर ब्लॉक था इसको भी मार्केट ने, देख सकते हैं आप, इसकी विग टू बॉडी टू विग, अगर विग छोटी हो मार करते हैं तो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके मतलब कि नीचे आई, और उसके बाद अगेन मार्केट एक दफ़ा मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी ली, तो उसके बाद अभी मार्केट ऊपर जा रही है। तो एक और चीज़ इम्पोर्टेंट अब ये कि अब आप इनके ऊपर मार्क कर सकते हैं ये ऑर्डर ब्लॉक डेली का भी, लेकिन वो चार्ट के ऊपर ज़्यादा मतलब कि, तो इस वजह से आप ये जो मेरे पास है ना, मैं इसको ये वीकली एफ वी जी है ना, इसको मैं एज ए प्लस लिख दूंगा। डेली का कौन सा लेवल इस जगह पे, हाँ डेली ओबी, मतलब कि मुझे पता हो कि इस जगह पे क्या था, मतलब कि ये एक तो वीकली की इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, उसके अंदर ये डेली का फेयर वैल्यू गैप और साथ में, तो ये इम्पोर्टेंट्स हमारे पास लेवल हो गए। इसके साथ जो प्रीवियस वीक है उसका हाई एंड लो भी हम मार्क कर सकते हैं, और डेली का हाई एंड लो वो तो जस्ट सिंपल मेरे पास बायस इसे ही कहते हैं, अपने लेवल को क्रिएट करना डेली और वीकली के ऊपर, कि हमें पता हो कि मार्केट अब जा किस तरफ रही है। तो मार्केट बाय जा रही है तो मैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अच्छी जो मुझे ट्रेड मिलेंगी ना, वो मुझे बाय की ट्रेड मिलेंगी, सेल की ट्रेड मिले ठीक को, और वो भी अगर H1 के किसी लेवल को, H1 का कोई सेलिंग लेवल हो, वो बाद में हम डिस्कस करते हैं। बाकी जो अच्छी ट्रेड हमें मिलेगी वो, ये हमारे नैरेटिव थे जो हमने क्रिएट किए कि मार्केट किस तरफ जा रही है। तो अब जो मेरे पास है ना डेली के लेवल, मार्केट ने हंट किया, उसके साथ मैंने देखना है H1 का स्ट्रक्चर, मतलब कि डेली के ऊपर मार्केट ने इस लो की लिक्विडिटी ली ना इसकी, और ली, तो मैं H1 का स्ट्रक्चर देखूंगा। जैसे ही H1 का स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए ना, तो वो के बाद मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि मार्केट इस वाले हाई को मतलब कि टारगेट करेगी। इस हाई को टारगेट करने के बाद और इस ऑर्डर ब्लॉक करने के बाद तरफ, तो फिर जो मेरा सेल साइड वाले लेवल होंगे मार्केट उनको टारगेट करेगी। अगर मार्केट इन हाई को हंट करने के बाद नहीं देती चेंज ऑफ, मार्केट ऊपर वाले जो भी लेवल है मार्केट उनको मतलब कि अप्रोच करने के मूड में है। तो डेली के साथ हमने देखना है H1 का फ्रेम में, इसके लेवल के साथ हमने देखना है H4 का स्ट्रक्चर। तो मैं सिंपल वीकली को ओपन करता हूँ कि इस लो और इस लो की लिक्विडिटी हंट की, तो इस जगह पे हम चेक करते हैं H4 का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या, क्या H4 का स्ट्रक्चर हमारे पास है। लिक्विडिटी को ये लेवल यहाँ भी शो हो रहे हैं, इसकी सेटिंग के अंदर आप जाके विजिबिलिटी के ऊपर जाके वीकली को अनचेक करके के ऊपर लेवल्स लगाएंगे, वो आपको वीकली या फिर किसी और टाइम फ्रेम के अंदर नज़र नहीं आएंगे। तो मैंने टेम्पलेट्स को सेव किया हुआ है, ये वीकली का है लेवल, तो देख सकते हैं आप इस जगह से ये रिमूव हो गया। तो ये भी डेली का लेवल, तो मैं टेम्पलेट्स वगैरह मैंने बना, रिमूव हो गया। तो चार्ट इस जगह ऐसे मतलब कि हमारे पास चार्ट क्लियर रहता है। तो ये आप डेली और डेली से नीचे वाले जो भी टाइम फ्रेम मैंने सेट किए हैं उनके ऊपर मुझे नज़र आएंगी। ये था कि वीकली के ऊपर मार्केट ने लो की लिक्विडिटी ली, तो अब मैं देखता हूँ H1 का स्ट्रक्चर। तो अब देखें इस जगह पे मार्केट ने ली वीकली की सेल साइड लिक्विडिटी, वीकली की सेल साइड लिक्विडिटी जो था स्ट्रक्चर का हाई वो ये वाला था, वीक हाई के ऊपर। तो कोई इस जगह पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है हमारे पास इस जगह से,
तो जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो उसके बाद मार्केट अगेन नीचे आई इस लो की लिक्विडिटी लेने, अगेन फिर नीचे आ गई इस लो की लिक्विडिटी लेने। तो अभी जैसे ही तो जो हमारा होगा टारगेट, वो जो वीकली के हमारे ऊपर लेवल हैं फिर वो वाले होंगे। तो अभी स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारे पास मतलब कंफर्म नहीं हुआ, जस्ट ओनली वीकली के ऊपर। तो अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो डेली के ऊपर ये डेली के भी लो थे और साथ में हाँ ये ऑर्डर ब्लॉक पहले से टैब है और कोई भी लेवल नहीं इस जगह पे डेली का। तो डेली का सिंपल मार्क जैसे ही ये लिक्विडिटी हंट हुई तो अब मैं देखूंगा H1 का स्ट्रक्चर। जैसे ही H1 का स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, स्ट्रक्चर बाय के अंदर रहेगा, मैं जस्ट ओनली ट्रेड्स अपनी देखूंगा बाय साइड की तरफ। कहाँ तक? जब इस जगह पे हंट हुआ ना डेली के ऊपर, तो मेरा नेक्स्ट जो था टारगेट वो ये वाला हाई था, क्योंकि इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। मार्केट इस जगह से हंट हो तो मुझे पता चल जाएगा कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले चुकी है, तो अब मार्केट रिट्रेस ज़रूर करेगी। तो ये मेरे पास सिंपल आगे इसके सेल साइड लिक्विडिटी है या फिर डेली का ओपी है, ये ऐसे हम मार्क कर सकते हैं। अभी सिंपल ये डेली टाइम बचाने के लिए लिक्विडिटी की मार्क की है। तो अब हम देखते हैं H1 का स्ट्रक्चर। आवाज़ स्क्रीन सही आ रही है नज़र आपको? तो H1 का स्ट्रक्चर है मेरे पास इस जगह पे, ये कैंडल लेट किया तो अगेन ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये मेरे पास है स्ट्रक्चर हाई। तो इसके बाद और कोई भी ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, तो इस जगह पे मेरे पास हो क्या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर चेंज ऑफ करेक्टर। ये जस्ट ओनली विग्स है, मैं इसको इसलिए किया। तो ये मेरे पास है H1 स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैसेज। तो उसके बाद अगेन इस जगह पे देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो अब जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो ये लो, इस लो की लिक्विडिटी से और साथ इस लो की लिक्विडिटी से हम ट्रेड प्ले कर सकते थे। जो ड्राउन लिक्विडिटी है वो ये ऊपर ब्लैक लाइन पड़ी हुई है इसकी डेली की बाय साइड लिक्विडिटी। तो अब देख ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और उस जगह पे अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस जगह पे हुआ। तो इसका लो ये था, ये हो गया चेंज ऑफ करेक्टर। अब जो नए स्टूडेंट हैं, जो नए बंदे आ रहे हैं ICT SMC की तरफ, वो इतना बड़ा फेल करके बैठे होंगे, इस जगह से सेल करेंगे तो उनके SL। मैंने आपको बताया है कि 60 to 70% चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इस चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो तो हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, उसके बाद ही हम सेल साइड वाले लेवल्स को टारगेट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि मार्केट अपना डेली के लेवल और वीकली के लेवल की लिक्विडिटी को लेके आ रही है, तो ज़ाहिर सी बात है मार्केट फेक हुआ है। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ना, ये लो लगा, लो लगने के बाद ये हाई लगा, ये था डिस्काउंट, मतलब कि इक्विलिब्रियम और डिस्काउंट इससे नीचे था। तो ये हमारे पास था लेवल के मार्केट डिस्काउंट के अंदर आती है, वो मार्केट को डिस्काउंट के अंदर लेके आता है। तो अब देखें कि मार्केट ने किया क्या, ये लो लगा के अगेन ऊपर गई के अंदर नहीं आई।
तो जब ऐसा होता है तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि ये जो लेवल है ये डिस्काउंट के अंदर नहीं आया, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला, तो इस जगह पे ये डिस्काउंट के अंदर नहीं आया, तो इस जगह पे जो चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है वो भी हमारे पास, हम सोच सकते हैं कि ये फेक ही चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है। मार्केट इस लिक्विडिटी और इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करने से पहले ही ऊपर गई चली ना, तो ये एज इंड्यूसमेंट भी हम इसे ले सकते हैं, लेकिन सिंपल आईसीटी के अंदर हम इसे यही कहते हैं ऊपर गई चली तो इसको मार्केट ज़रूर टारगेट करेगी। वही चीज़ हुई, मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर किया, तो चेंज ऑफ करैक्टर होने के बाद इस जगह से जो सेल किया उनको मार्केट ने आउट कर दिया मार्केट से, तो अगेन मार्केट रियर डायरेक्शन के अंदर चली गई। तो हमने फिप प्लॉट की, डिस्काउंट के अंदर मार्केट नहीं आई थी, तो ये हमारे साथ में ये वाले, ये दोनों, ये लो और ये लो इक्वल लो थे। मार्केट ने इनकी लिक्विडिटी हंट की, जैसे इस जगह से हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला तो इस ये देखेंगे चेंज ऑफ करैक्टर होने के बाद अगेन मार्केट ने बीओएस कर दिया, इस जगह पे बी। अब बीओएस जैसे ही हुआ तो इस लो से लेके इस हाई तक हमने फिप प्लॉट की, तो मार्केट डिस्काउंट के अंदर आई, तो इस वेव के अंदर हमारे गैप था वो था ये वाला फेयर वैल्यू गैप प्लस बीपीआर था, ये बैलेंस प्राइस रेंज। तो मार्केट ने इसको टच किया, तो टच करने के बाद अगेन मार्केट, तो इस जगह पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ क्योंकि लास्ट बाय की कैंडल तक इसकी विग नहीं आ सकी, इस लो की, ये तीन जो कैंडल लगी है ना इसके लो को वायलेट नहीं कर सकी, तो ये जहाँ तक हमारे पास पे जाके हो गया हमारे पास डेली का लिक्विडिटी वाला लेवल हंट। तो इस जगह से मार्केट रिट्रेस कर सकती थी क्योंकि हम किया था कि मार्केट डेली की लिक्विडिटी ले चुकी है, तो अब मार्केट रिवर्स कर सकेगी नीचे, मतलब कि रिवर्स ना भी करे तो रिट्रेस ज़रूर करती है। ये जस्ट एक ही वेव है, यहाँ तक ये बाय की कैंडल थी लास्ट, इसका लो वायलेट हो चुका, तो इस जगह पे जाके इसकी बॉडी क्लोज होगी, इस जगह पे जाके बॉडी क्लोज हुई। अगेन मार्केट ये लो लगा, लो लगने के बाद अगेन इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जैसे ही मार्केट डेली की लिक्विडिटी हंट हो, चीज़ तो हमारे पास कुछ भी ना होती, एक चीज़ के साथ हमने और भी लेवल को मैच करना होता है, मतलब कि ये लिक्विडिटी लेवल था, इसके साथ हमने और भी लेवल्स अपने निकाल, डेली और H4 इनको हम मतलब कि इकट्ठे इनके लेवल करते हैं, और वीकली के और डेली के हम इकट्ठे लेवल करते हैं। तो डेली क्या मतलब कि इस डेली के बाई साइड लिक्विडिटी के साथ और कौन सा कोई है था लेवल हमारे पास, तो थी, और साथ में मैंने आपको बताया कि ये ऑर्डर ब्लॉक की दोनों कैंडल थी, ये देख ऑर्डर ब्लॉक को। तो अब मैं सोच सकता था कि मार्केट अकेला लिक्विडिटी को लेके नीचे नहीं आएगी, लिक्विडिटी को लेने के बाद मार्केट अपना ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको भी टच रिट्रेस करेगी। तो अब देखें कि अब हम आते हैं H4 के साथ भी, H4 का भी हम लिक्विडिटी और ऑर्डर ब्लॉक के साथ कोई और लेवल था इसका H4 का, H4 के अंदर देखेंगे इस जगह पे ये डेली का हाई था, तो इस जगह पे ये फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन भी थी ऊपर, हम इसको भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले ये जो हमारे पास था इसका आ रहा था डेली का लेवल, ये जो मैंने हास लेवल H4 का नज़र नहीं आ रहा, हाँ कोई भी नहीं, तो सिंपल पर सॉरी डेली की लिक्विडिटी हंट हुई, उसके बाद ये जो लेवल था ये था डेली का ऑर्डर ब्लॉक।
तो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को, अब मैं सोच सकता था कि है लिक्विडिटी लेवल और ऑर्डर ब्लॉक लेवल को मार्केट ने टच किया है, तो इस जगह से रिट्रेसमेंट हम देख सकते, क्योंकि मार्केट वीकली के लेवल को आ रही है टच करके, तो मार्केट वीकली के ही किसी दूसरे लेवल तक जाएगी, लेकिन वो तो हमारे लॉन्ग टर्म टारगेट है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के अंदर करते हैं ना। तो ये था मेरे पास डेली का लेवल, तो जैसे ही मार्केट ने डेली को इस लेवल को हंट किया, तो अब इस जगह से ये था लो, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, और चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद ये एक हाई लगा, तो इस जगह पे अगेन ब्रेक ऑफ, तो हमारे पास ये कन्फर्म मतलब के हो गया। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद ये H1 का लास्ट, ये दोनों कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की थी, और साथ में तो अब इस जगह से मैं सेलिंग देख सकता था। तो इस जगह से अगर आप सेल करते हैं तो आपका पहला टारगेट होगा ये वाला। तो मार्केट अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने कर दिया, हाई, तो इस जगह पे अगेन हो चुका है चेंज ऑफ करेक्टर। तो अब इस जोन के अंदर हम देखते हैं कि ने अप्रोच किया या फिर H4 का। इस जगह पे देखेंगे, मुझे ज़रा ये बताएं कि इस जगह पे चार्ट को देखें कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है इस जोन के अंदर। इस जगह से जब मार्केट ने इस ये जो ऑर्डर ब्लॉक को टच करके नीचे आके ऊपर गई है, तो इस जगह पे आपको कोई लेवल नज़र आ रहा है इसके अंदर? देखें इस जोन के अंदर, बताएं। इस जगह पे डेली के तो कोई भी लिक्विडिटी नहीं हमारे पास पड़ी हुई, ये जस्ट ये था लिक्विडिटी का लेवल, ये लो, तो उस तक तो मार्केट डेली के ऊपर हमारे पास ये जो था इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, इन छोटी छोटी चीज़ों को मार्केट इन्वर्जन से सपोर्ट लेके ऊपर जा रही थी। तो इस जगह पे मार्केट एक तो अपने इन्वर्जन के अंदर आई, और दूसरे नंबर पे तो कोई लेवल नहीं था, लेकिन H4 का कोई लेवल था इस जगह पे, H4 का था। तो ऐसे इस चीज़ को हम ट्रेड कर सकते हैं। एक तो ये H4 के लो की लिक्विडिटी थी, और दूसरे नंबर पे ये ब्रेक हुआ, तो लेकिन इसको तो ब्रेक करने के बाद मार्केट अगेन नीचे आके इससे एक दफ़ा होके ऊपर गई चली, तो ये लेवल हमारे पास कंप्लीट हो गया, पास नहीं है। तो सिंपल फिर हम आते हैं H1 के ऊपर। इस जगह पे हो गया इसका चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद अगेन ये लो ये हाई, इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने लास्ट कैंडल के अंदर, तो इस जगह से मार्केट ने अगेन इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। तो सिंपल ये लो के नीचे मैंने ये जो चेंज ऑफ करेक्टर होते हैं ये 70% ये फेक ही होते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद इस चीज़ को आपने ज़रूर वेट कर स्ट्रक्चर होने का, फिर ही आपके पास ये होगा कन्फर्म, ट्रेंड कन्फर्म होगा। तो ये देखें ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, तो अब लोग इस लिक्विडिटी को और इस ऑर्डर होंगे, तो इस जगह से भी मार्केट ने उनको आउट कर दिया जो स्मार्ट मनी ट्रेडर है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर ये चीज़ें नहीं है, ये सारी एडवांस लेवल की चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आती हैं ICT के अंदर। स्मार्ट मनी के ऊपर चेंज ऑफ सिंपल स्मार्ट मनी के अंदर चेंज ऑफ करेक्टर दे के लोग बाय ठोक देते हैं।
जगह पे देखें ये जो चेंज ऑफ, किस जगह पे, इस जगह पे देखें ना, इसका ये था, इस जगह पे ये होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस जगह पे ये होगा ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो इसकी ओ बी ये कैंडल ही थी और साथ में ये वाला फेयर वैल्यू गैप था। अगर हमने ट्रेड प्ले करनी थी तो हम इस जगह से, हमने हमारा पहला टारगेट था, वहाँ तक मार्केट है, वहाँ तक फुल तो नहीं गई, तो इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक ये कैंडल थी और उसके साथ वाली इस उसकी लास्ट ये ऑर्डर ब्लॉक थी, लेकिन इसको भी मार्केट टच करके ऊपर गई चली और इसको भी टच करके ऊपर गई चली और साथ में ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ये भी टच हो चुका है, जो मेन थ्रेशोल्ड होता है वो फिल हो चुका है और इसके इसके साथ और कोई भी मतलब के ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। इस जगह पे एक और चीज़ नज़र आ रही है मुझे कि इस लिक्विडिटी रन पड़ी हुई थी, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही थी ना, अब देखें ऊपर जा रही थी तो मार्केट ये भी लो को छोड़ के जा रही थी और साथ में छोड़ के जा रही थी और उसके साथ ये जो लो था ये दोनों इक्वल लो, तो ये सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, मतलब कि ये लो भी पड़ा था, ये लो भी, इस जगह पे लो लो जो लोग बाय कर रहे थे तो मार्केट ने उनको भी तो आउट करना था ना। उनको आउट करने के बाद मैंने बताया कि हम ट्रेड सेल की उस वक्त ही हमने देखनी थी। एक तो मार्केट H1 का जो ऊपर लेवल जा रहा है ना, या फिर H4 के किसी ऊपर वाली साइड के लेवल को टच करे तो ही हम सेल देख सकते हैं, वरना उसके बाद जितनी जो मर्जी चेंज ऑफ करैक्टर हो जाए हमने सेल नहीं कर, लेवल नहीं था। इस जगह पे चेंज ऑफ करैक्टर करने का मकसद जो इस जगह पे हुआ है चेंज ऑफ करैक्टर, उसका मकसद सिर्फ ये था, एक तो इनको आउट करना, इनको आउट करना और दूसरे नंबर पे इस जगह से ये ऑर्डर ब्लॉक फिर उनको भी आउट कर सके। जैसे ही इस जगह पे मार्केट ऐसे हर लो को छोड़ के जा रही हो ना, तो वो हम लिक्विडिटी रन वाले लेवल होते हैं तो मार्केट उनको ज़रूर अप्रोच करती है। तो चेंज ऑफ करैक्टर ये हुआ, ये चेंज ऑफ करैक्टर मतलब कि फेक हुआ, जैसे लेवल M5 के ऊपर हमने स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के इस जगह से बाइंग कर देनी थी, तो उस जगह पे अगेन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ऊपर वाली साइड के जो लिक्विडिटी लेवल हैं वो हमारा टारगेट है हमारे, और साथ में मेन टारगेट हमारे हैं वीकली के, लेकिन के लेवल को ही हम टारगेट करेंगे। वीकली के लेवल को हम तब टारगेट करेंगे जब H4 का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, मार्केट एकदम से ऊपर, तो सिंपल यही चीज़ है। तो इस जगह पे अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये लो लगा, ये हाई लगा, इस करैक्टर हो गया, लेकिन ये चेंज ऑफ करैक्टर ठीक था। इसका रीज़न, इसकी रीज़न क्या थी कि इस जगह पे आप देख सकते हैं कि H4 का मेरे पास है, तो ये मुझे याद है अभी, इस जगह से चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है ना। अब एक हाई, ये हाई, ये H4 के इक्वल हाइज थे, इक्वल हाइज को मार्केट ने उड़ाया और साथ में ये वाला फेयर वैल्यू गैप था, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक की थी और साथ में ये वाला FVG था और ये इक्वल हाइज थे, तो मार्केट ने इनको उड़ाया। जैसे ये हंट हुए तो मार्केट हर लेवल ज़रूर दिखाती, क्योंकि मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, चेंज ऑफ करैक्टर कर कर के ऊपर नीचे जाती है, एकदम ही नहीं हो जाती। तो इस जगह से ये H1 का डेली का लेवल था, तो मार्केट ने इसको अप्रोच किया, तो उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट की, तो वो इसके बाद मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर किया, चेंज ऑफ करैक्टर करने के बाद ये लो लगा, ये हाई लगा, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो इस जगह पे अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ तक मार्केट नीचे आई। तो नीचे आके इस वेव के अंदर आप देखें, जैसे मैं आपको इस जगह पे एग्जांपल दे के
लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की, वही सेम चीज़ इस जगह पे भी होगी। तो अब इस जगह पे लॉजिक आपने देखना है कि मार्केट हम देख सकते जाना हो ना, तो फिर मार्केट हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन करके जाती है। अब मतलब क्या, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन का ये जस्ट आईसीटी का नाम दिया गया है, सिंपल। अब देखें कि अगर मार्केट ने ऊपर वाले लेवल को अप्रोच करना हो ना, तो मार्केट नीचे कोई लेवल छोड़ के नहीं जाती। अब देखें वो कैसे कि नीचे आके इस लो की लिक्विडिटी को ले जाएगी, इस जगह पे इस लो को हंट करके इस जगह से क्लियर करके अपनी जो है ना, वो अपना जो मतलब कि नीचे जो बायर मार्केट से आउट करके फिर मार्केट रियल डायरेक्शन के अंदर जाती है। तो इस जगह से मार्केट अगेन आएगी ऊपर। तो ऐसे इस लो को, तो ऐसे अगर मार्केट ने ऊपर ही जाना हो ना, ऊपर वाली चीज़ को मतलब कि ड्रा ऑन लिक्विडिटी बनाना हो, तो फिर मार्केट नीचे से क्लियर करके चीज़ जाती है। इसने इसकी हंट कर ली, तो ऐसे ऐसे सीन होता है। तो अब इस जगह पे देखें, इस जगह पे क्या सीन था। तो इस जगह से लग के नीचे आ रही, तो एक तो हमारे पास था ये वाला H1 प्लस लेवल, ये लो और ये लो, ये बिल्कुल करीब करीब हैं, इनको हम कहेंगे इक्वल लोज। मैंने लिक्विडिटी वाली वीडियो के अंदर आपको बताया था ये इक्वल लो, शॉर्ट फॉर्म के अंदर आप EQH इसे आप सॉरी इक्वल लोज हैं ये हमारे पास। ऐसे हम अब देखें ये लो पड़े हुए थे और साथ में इसके ऊपर मार्केट ये वाला भी लो, बात देखें कि ये दोनों भी इक्वल लो थे। ये लो बिल्कुल करीब करीब हैं, इनकी भी लिक्विडिटी अभी स्टिल पेंडिंग पड़ी हुई थी। तो उस ऊपर आ जाएं, ये भी हमारे पास लिक्विडिटी वाला लेवल पड़ा हुआ था। नहीं इसे इस जो लो नहीं, लेकिन हम इसको भी मार्क कर सकते हैं और इसके ऊपर देखें कि ये दोनों भी इक्वल लोज ही हैं। तो मतलब कि इतने इक्वल लोज मार्केट छोड़ के जा, मार्केट डेली या फिर H4 के लेवल को टच करके नीचे ज़रूर आएगी। तो अब देखें H4 के लेवल को टच करके मार्केट नीचे आई, अपने स्विंग लो एंड इक्वल लोज को मार्केट ने उड़ा दिया, इस जगह से उड़ा के मार्केट अगेन ऊपर जाना स्टार्ट कर। तो सिंपल यही चीज़ है मार्केट के अंदर, और कोई चीज़ नहीं। ये लो पेंडिंग थे, मार्केट ऊपर गई, इस जगह से फिर अगेन ऊपर गई चली। तो इस जगह पे अब देखें कि इस चीज़ का लॉजिक देखें। अब इस जगह पे हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो इस जगह पे हुआ चेंज ऑफ करेक्टर। अगर चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद नीचे की तरफ हो जाता ना BOS, तो फिर ये हमारे पास ट्रेंड शिफ्ट हो जाना था, कर सकते थे। लेकिन इस केस के अंदर देखें, मैं आपको बता चुका हूँ कि चेंज ऑफ करेक्टर 70% हमारे पास फेक ही होते हैं। इस जगह पे अगेन चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद कोई BOS नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट ने ये जो चेंज ऑफ करेक्टर किया है वो मार्केट ने इन लोज की लिक्विडिटी को उठाने के लिए किया है। उठाने के बाद इस जगह पे हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाता तो हमने इस जगह से बाइंग कर देनी थी। इसकी उठाने के बाद बाइंग लेवल हमें वो मिल जाता स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो इस जगह से हम ये पोजीशन के अंदर कैसे आना वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे, अभी इस चीज़ के अंदर कंफ्यूज नहीं होना। तो ये लो भी स्टिल पेंडिंग था, तो मार्केट ने कोई नहीं किया, स्टिल मार्केट अगेन ऊपर जा रही। तो अभी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने वाला है स्टिल H1 का। तो जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता, ड्रा ऑन लिक्विडिटी कौन से हैं डेली के मेरे लेवल कौन जिनको मार्केट लेने जा रही है, एक तो ये वाला, एक मेरे पास ये वाला लेवल है, और दूसरे नंबर पे ये भी एक स्विंग हाई बन चुका है ये वाला। तो ये भी मेरे पास एक डेली का लेवल है। ये दोनों लेवल मार्केट इनको अप्रोच करने ज़रूर जाएगी। तो ये चीज़, और इसके साथ वीकली टाइम फ्रेम के अंदर वीकली के साथ अगर तो
क्लोज होती है, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हमारे पास कंफर्म हो जाएगा, तो उसके बाद मार्केट इसको अप्रोच करने जा सकती है। 100% कोई भी चीज़ नहीं होती वर्जन को, तो इस डेली के ओबी को और इस बाय साइड लिक्विडिटी को। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इन डेप्थ बता मतलब कि कैसे लेवल्स को मार्क करना है। डेली वीकली के लेवल मार्क किए और साथ ये जो था डेली के साथ आपने H1 के लेवल्स को, कोई चीज़ होती है हमें अच्छी मतलब कि कोई चीज़ क्लियर नज़र नहीं आ रही होती डेली के अंदर, तो वो हमें क्लियर हो जाती है H4 के अंदर। तो ऐसे हम मार्क करने के बाद फिर H1 का जो स्ट्रक्चर है वो हमने डायरेक्शन देखनी होती है। ड्रा ऑन लिक्विडिटी, ड्रा ऑन लिक्विडिटी इस चीज़ को ही कहते हैं कि मार्केट किसको हंट कर। H1 का स्ट्रक्चर अगर बाय साइड के अंदर शिफ्ट है तो हम देखेंगे कि डेली का ऊपर कौन सा लेवल पड़ा हुआ है, उसको हंट करने के बाद अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नीचे कौन सा लेवल छोड़ के आ रही है, मार्केट उसको हंट करने जाएगी। तो सिंपल यही चीज़ है। इस वीडियो को एक बार देखने से आपको कंफर्म नहीं, इसके बाद डेली बायस नैरेटिव क्रिएट करना, स्ट्रक्चर मार्क करना, इसके ऊपर आपका कोई सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बता दिया वीकली के साथ H4 के लेवल्स को मतलब कि फाइंड करने के लिए, कि डायरेक्शन देखने के लिए मार्केट किस लेवल को लेने जा रही है, H1 का स्ट्रक्चर। तो सिंपल इस, तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि हमने ट्रेड प्ले कैसे करनी है, उसके बाद टाइम एंड प्राइस थ्योरी, उसके बाद ये जो है हमारे पास डेली टेम्पलेट्स वगैरह, ये वो एक दो चीज़ें हैं, हम उनकी तरफ आएंगे। बाकी अगर कोई और क्वेश्चन है, कोई सवाल है